हेलो माय डियर स्टूडेंट, चलिए आज हम आगे की शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैंने बेसिक को डिटेल से समझा दिया है। यदि अभी तक आपने प्लीज वीडियो नहीं देखी देख लीजिएगा। तो चलिए आज हम आगे की शुरुआत करेंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 का पहला इस वीडियो के माध्यम से सवाल करने वाले हैं। तो क्या कुछ होगा, सब कुछ वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। तो हमारे सामने पहला सवाल ये रहा, कक्षा 12 गणित का एक्सरसाइज 1.2 का। तो इसमें देखिए क्वेश्चन क्या करा, पहले क्वेश्चन की गहराई को समझिए कि क्वेश्चन की लेंथ बहुत है। ये इसीलिए मैं कह रहा हूं ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है, बट कोई नहीं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, यानी कि इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन बहुत सारे हैं, सारे करूंगा आपके एक न एक समझ में आएगा। अगर एक भी समझ में आ गया, मैं कह रहा हूं पूरी एक्सरसाइज फिर आपके सारी समझ में आ जाएगी। तो चलिए कोई नहीं, आप पहले सवाल को देख लेते हैं डिटेल से। ये कह रहा सिद्ध कीजिए, यानी कि हमें प्रूफ करना है एफ एक्स बराबर 1/x द्वारा परिभाषित जो फलन है, जो फंक्शन दिया है वो आर स्टार से आर स्टार तक एकेकी तथा आच्छादक है। अब ये इन शब्दों को ध्यान से देखिए, एकेकी और आच्छादक। मैंने डिटेल में एकेकी क्या होता है उसको बताया था विद एग्जाम्पल के माध्यम से। उसके बाद मैंने आच्छादक क्या होता है वो आपको बताया विद एग्जाम्पल के माध्यम से। तो एकेकी और आच्छादक, उम्मीद है आप मुझसे ये क्वेश्चन नहीं करने के सर ये क्या होता है, क्योंकि मैं इसकी ऑलरेडी वीडियो कंप्लीट करा चुका हूं। तो ये कह रहा है यानी कि हमें प्रूफ करना है, दिखाइए ये एकेकी है तथा आच्छादक है। आगे क्या कह रहा है, जहां आर स्टार सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। यानी कि इन्होंने आर की कंडीशन दी है कि आर है क्या, इसमें आर स्टार जो है वो आर स्टार से आर स्टार तक क्या है, वो सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्या का समुच्चय है। अब ये ऋणोत्तर वास्तविक संख्या क्या होती है चलिए अभी समझाएंगे, पहले आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आगे कह रहा है यदि प्रांत आर स्टार को एन में बदल दिया जाए, यानी कि जो आपका कह रहा है प्रांत होता, अब प्रांत क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया था। आर स्टार को एन में बदल जाए, एन का मतलब है नेचुरल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या में बदल दिया जाए जबकि सह प्रांत पूर्वत आर स्टार ही रहे, यानी कि सह प्रांत जो है वो आपका पूर्वत ही रही, यानी कि जो पहले आपने ऊपर माना है वही रहना है, केवल आपको प्रांत को बदलना है वास्तविक संख्या में। तो कह रहा है तो भी क्या यह परिणाम सत्य होगा, यानी कि तो भी एकेकी और आच्छादक होंगे या नहीं होंगे ये होगा। यानी कि ये इस क्वेश्चन को एग्जामिनर ने दो भागों में डिवाइड करा है, एक अलग पार्ट दिया है इसने, एक अलग पार्ट दिया, यानी कि एक क्वेश्चन को दो भागों में डिवाइड करा है। इस क्वेश्चन को दो बार सोल्व करना होगा क्योंकि इन्होंने सारी कंडीशन चेंज करी है। पहली कंडीशन इन्होंने यहां तक कही है, तो चलिए पहले इसको यहां तक सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद ये सवाल अलग दिया है उसको भी सोल्व करेंगे। इसमें बोला है कि हमें प्रूफ करना है, यानी कि हमें एफ एक्स दे रखा है। सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट ये लिख लेते हैं, पहले लिखेंगे प्यारे बच्चों हल में लिखेंगे एफ एक्स, यानी कि हमें दे रखा है जो फंक्शन दे रखा, फंक्शन की वैल्यू है 1/x। अरे फंक्शन दे रखा है यानी कि इस ये जो है आर स्टार से आर स्टार तक, देखिए ये है जो फंक्शन इस प्रकार है कि आर स्टार से लेके आर स्टार तक है, सही है। अब ये है, अब हमें सबसे पहले निकालना है एकेकी। अब ये एकेकी क्या, अच्छा पहले ये चीज रहेगी आर स्टार क्या होता है ये बता दूं। देखिए ये होता है सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्या का समुच्चय। देखिए ये ऋणोत्तर का मतलब होता है अगर आप शून्य को छोड़ दें तो जितनी भी आपकी वास्तविक संख्या होंगी वो आपकी ऋणोत्तर कहलाएंगी। क्या कहा मैंने, जो शून्य होती है यदि आप उसको हटा दें तो क्या होगा, उससे जो भी वास्तविक संख्याएं बची वो सारी आपकी क्या होंगी, यही कहलाएंगी कि ऋणोत्तर वास्तविक संख्या। यानी कि इसमें से अगर जीरो हटा दें तो जो संख्या प्राप्त होंगी वो वास्तविक संख्या प्राप्त होंगी। आई होप मेरी बात आप समझ गए होंगे, जो इन्हें आर स्टार की वैल्यू मतलब आर स्टार का मान कहा है, सही है। चलिए अब इसे आगे चल लेते हैं। इसने बोला है एक एक की, तो चलिए एक एक को पहले ज्ञात कर लेते हैं। अब एक एक की माय डियर स्टूडेंट मुझसे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते क्योंकि अभी तक आपने वीडियो प्लीज नहीं देखी, तो प्ले लिस्ट में पड़ी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां भी आप वीडियो को देख सकते हैं। उम्मीद है मेरी बात समझ रहे होंगे। तो देखिए एक एक के लिए देखिए आपको मानना पड़ेगा, माना जो x1 है कोमा x2 है, किसमें है, आर में रिलेशन है, यानी कि
रियल नंबर में यानी कि वास्तविक संख्या में, तो यहाँ ये इसका बिलोंग दिखा दो 8 से। सही है। अब आपको जो ये पहला है तो इसे फंक्शन मानना पड़ेगा इसके अकॉर्डिंग, यानी कि इन्होंने फंक्शन दिया है एफ एक्स बराबर 1/x, तो इसमें 1 आया है तो इस फंक्शन में आप क्या मानेंगे, 1 ही मानेंगे और इसे लिखेंगे इसके अकॉर्डिंग 1/x1। सही है। अब आपने ये माना तथा अब 2 है तो 2 लिखेंगे, 1 के स्थान पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो चलिए मैं लिख लेता हूं, अगर मैं यहां लिखूं एफ एक्स टू इक्वल 1/x2। सही है, मैंने लिख दी। तो एक के लिए कंडीशन होती है माय डियर स्टूडेंट, एक आपको एक समीकरण पता होनी चाहिए। समीकरण क्या होती है, देखिए एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू ये होती है। अगर ये हो गई तो आप ध्यान से देखिए एफ एक्स वन की वैल्यू जितनी देखिए उसे रख लीजिएगा 1/x1। एफ एक्स टू की वैल्यू कितनी देखिए माय डियर स्टूडेंट 1/x2। अगर मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो x1 उधर पहुंच जाएगा, x2 उधर पहुंच जाएगा। कहने का मतलब है यहाँ आपका x2 आ जाएगा, यहाँ आपका x1 आ जाएगा। अगर हम x1 पहले लिख दें और x2 बाद में लिख दें कोई दिक्कत नहीं, तो आप देख रहे होंगे ये दोनों क्या है आपस में बराबर है। तो मैंने आपको जो 1/21 को डिटेल से समझा रहा था तो मैंने आपको वहां बताया था कि यदि आप ये वाला फंक्शन को आप इक्वल करने में कामयाब हो गए तो ध्यान रखना वो 1/1 ही फलन है। और यही इसे लेके हमने क्या करा, हल करा। तो आप देख रहे होंगे x1 बराबर है x2 के, ये क्या है आपस में बराबर है। तो आप ये कह सकते हैं जो आपके सामने दिया हुआ फलन है वो क्या है, आपके सामने वो 1/1 ही फलन है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूं, अतः फलन 1/1 ही है। क्या है, 1/1 ही है। तो हमारा 1/1 ही आई होप समझ में आ गया होगा कि 1/1 ही किस प्रकार से निकलेगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही हमें देखिए बात करनी है। मैं दोबारा समझा देता हूं आपको करना क्या है। देखिए 1/1 ही में आपको मानना होगा x1 और x2 एक रियल नंबर है। सही है। फिर आपको इस फंक्शन के अकॉर्डिंग आपको x1 x2 की वैल्यू रखनी है। जहां आपको x नजर आ रहा है वहां x1 रखो, यहां रखा, यहां रखा, तो ये फंक्शन हमें प्राप्त हुआ। अब बात आती है x2 की, तो आपको x2 भी माय डियर स्टूडेंट रखना होगा। क्या रखना होगा, x2 है तो x1 के स्थान पर क्या रखोगे, x2, इसके स्थान पर x2, x2 रख दिया। अब करना क्या है, इस समीकरण को आपको ध्यान रखना है। जब मैं 1/1 को समझा रहा था, डिटेल से समझाया था, एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझाया था, तो वहां मैंने बताया था आपको ये समीकरण अगर आप प्रूफ करने में कामयाब हो गए, बराबर हो गए, तो ये 1/1 फलन है, नहीं तो नहीं है। अब हमने ये समीकरण ली तो एफ एक्स वन की वैल्यू कितनी है, 1/x, ये मैंने रखा बराबर बराबर। फिर है एफ एक्स टू की वैल्यू कितनी है 1/x2। अब जैसे ही मैं क्रॉस गुणा करूंगा तो x2 इधर आ जाएगा, माय डियर स्टूडेंट x1 इधर पहुंच जाएगा। तो x1 को चाहे इधर लिख लो, x2 को इधर लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये दोनों क्या हो गए, बराबर आ गए। जब ये बराबर आ गए तो आप कह सकते हैं अतः फलन जो है 1/1 ही फलन है। इतनी उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब बात चलती है आच्छादक की। देखिए आच्छादक में करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, यानी कि आपको फिर वही लिखने हैं। आच्छादक की मैं बात करूं, चलिए अब हेडिंग डाल लेते हैं आच्छादक। क्या, आच्छादक। अब मैं आच्छादक में लिखता हूं, आच्छादक में क्या करना है, देखिए इसको आप y मान लो, यानी कि इसको सारे को y मान लो। आप लिखने का मतलब आप ये लिख सकते हैं, माना जो एफ एक्स है उसको मान लेते हैं y। क्या मान लेते हैं, y। और हमें जो आपको मतलब हमें जो दे रखा है क्वेश्चन में, ये दे रखा है एफ एक्स की वैल्यू है 1/y है, तो इसके स्थान पर माय डियर स्टूडेंट क्या मानेंगे, 1/x, और बराबर क्या हो जाएगा, y। अब एक बात बताएं, यदि मैं इसको इधर लाऊं और उसको उधर ले जाऊं, यानी कि एक बराबर मैं एक्स वाई कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, क्योंकि इधर ये भाग में भाग की चीज जैसे उधर जाएगी क्या करेगा, मल्टीप्लाई करते अर्थात गुणा करेगा। अब जैसे ही x पहुंच गया, अगर मैं y को इधर लाऊं तो x की गुणा में है y, और y को मैं इधर लाना चाह रहा हूं तो किस में आएगा, आप कहेंगे सर ये तो उसमें आ जाएगा भाग में, अर्थात 1 के बटे में y आ जाएगा, बटे अरे ये हो जाएगा हमारा x। तो आप एक बात बताएं, x को अगर मैं इधर लिख लूं और 1/y लिख लूं, तो एक बात बताएं मुझे, थोड़ा सा इस चीज को भूल कर देखो, यहाँ क्या है, यहाँ हमारा x है
अगर यहाँ x है तो यहाँ भी हमारा x ही है। अगर यहाँ y आ जाए तो यहाँ क्या आना चाहिए, कायदे में तो y आना चाहिए, क्योंकि जो यहाँ है वो इसने अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करना हो। x दिया तो यहाँ भी x दिया, अगर हम इसे मान के y ले आए तो यहाँ भी क्या आना चाहिए, y। तो इसका मतलब इसके स्थान पर फंक्शन अगर मैं y लिख दूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप इतनी बात मेरी आप अब उम्मीद है समझ गए होंगे। अब एक बात बताएं यहाँ से, इसमें मैंने कहा था सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्या नहीं है, तो यानी वास्तविक संख्या होती है, यानी कि ऋणोत्तर क्या संख्या बताई थी, मैंने आपको बताई थी कि जिसमें शून्य को हटा दे। और बाकी देखिए, अगर y के स्थान पर मैं शून्य रख दूं, यानी कि y की वैल्यू में अगर मैं शून्य रखूंगा तो एक बात बताइए क्या परिभाषा निकलेगी, क्या परिभाषा निकलेगी, आप कहेंगे नहीं निकलेगी। क्यों, क्योंकि y के स्थान पर जैसे ही मैं जीरो रखूंगा तो 1/0 हो जाएगा। 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट, अपरिभाषित। तो परंतु हमें तो यहाँ ये दिखाना सभी ऋणात्मक वास्तविक संख्या का समुच्चय है, तो इसका मतलब इसे तो हम नहीं रख सकते, तो इसका मतलब आप इसे काट सकते हैं, यानी कि ये कट गया और बहुत सिंपल सा बन गया। तो आप एक बात बताएं, तो इसमें जो है जो हमारा क्या निकलेगा, परिसर, क्या निकलेगा, परिसर। तो परिसर में आप क्या नहीं रख सकते, परिसर में जो स्टार और स्टार है उसमें आप जीरो शामिल नहीं कर सकते। अर्थात ये देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं, ये आपका क्या कहलाता है, प्रांत कहलाता है, मैंने आपको बताया था। और ये आपका क्या कहलाता है, सह प्रांत कहलाता है, सही है। तो इस तरीके से आपको पता होने चाहिए प्रांत और सह प्रांत क्या होते हैं। तो देखिए, अगर इसको हटा देता है तो आपको तो आर स्टार ही प्राप्त होगा, ये रहा। अब बात आते हैं सह प्रांत की। तो सह प्रांत बताइए, मुझे एक बात बताइए, सह प्रांत में सह प्रांत हमें दिया क्या है, क्या दिया हुआ, आर स्टार। तो ये हो गया, ये भी हो गया हमारा आर स्टार। तो परिसर भी आर स्टार निकल के आया, सह प्रांत भी आर स्टार निकल के आया, तो ये तो दोनों आपस में बराबर हो गए। अर्थात आप लिख सकते हैं जो परिसर है वो किसके बराबर, सह प्रांत के बराबर है। आई होप आप समझ में आ गया होगा। जब ये दोनों बराबर आते हैं तो ध्यान रखना है, आप लिख देंगे अतः यह जो फलन है आच्छादक फलन है, बस ये लिख दो। अतः यह जो फलन आपने प्राप्त करा, यह फलन क्या है, आच्छादक है। उम्मीद है ये बात आपको अब समझ में आ गई होगी कि हमें यही कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये परिभाषित एक ही और आच्छादक है। ये हमें प्रूफ ही करना था कि आर स्टार और आर स्टार यानी कि ये हमारा आच्छादक भी आना चाहिए और ये स्टेक कंडीशन करके हमारा क्या आना चाहिए, एक ही फलन आना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन को हमने केवल यहां तक सिद्ध करा है अभी, और बाकी इसमें कुछ भी नहीं करा। अब हम जो है आगे बढ़ेंगे, यानी कि इस क्वेश्चन को यहां तक सोल्व करने से अब चलता है ये क्वेश्चन यहां से, जहां आर सभी ऋणात्मक वास्तविक संख्या का समुच्चय है। यानी कि चलिए मान लीजिए अगर यहां तक भी आ गया, क्योंकि आर स्टार को हमने समझ लिया। अब इसने यहाँ कंडीशन बदली है। देखिए, इसने कहा है जो प्रांत है वो आर स्टार को एन में बदल दिया जाए। आर स्टार को बदलना, आर स्टार क्या होता है, देखिए ये रहा आर स्टार, और उसमें भी प्रांत या सह प्रांत, तो इसने नाम बोला है प्रांत को, यानी कि ये वाला जो है इसके स्थान पर क्या रखना होगा, हमें एन रखना होगा। और एन क्या होते हैं, नेचुरल नंबर अर्थात वास्तविक संख्याएं। उम्मीद है अब इतनी बात समझ में आ गई। फिर आगे क्या कहा है, ये कह रहा सह प्रांत को पूर्वत आर ही रहने दें, यानी कि जो ये सह प्रांत है उसे आर स्टार ही रहने दो, इसे बदलो मत। तब कह रहा तब बताओ क्या कंडीशन निकल के आएगी, यानी कि इसमें तो हमने प्रूफ कर लिया, अब इसने बस ये बोला प्रांत को आप एन में बदल दो और बाकी अब यही करके दिखाओ क्या इसमें ये चेंज आएगा कुछ या नहीं आएगा। तो चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं, फिर मैं हम इस क्वेश्चन को आगे से शुरुआत करते हैं। इसको मैं सारा रफ करता हूं। चलिए अब हमने इसको रफ कर दिया है, अब हम आगे देखते हैं। तो आगे क्या कर रहा है, यदि प्रांत आर स्टार में बदल जाए, यानी कि हमें आर स्टार में बदलना है। कहने का मतलब है ये वाला जो फंक्शन है माय डियर स्टूडेंट, ये तो ऐसी दिया है, यानी कि कहने का एफ एक्स बराबर दिया है 1/x।
परंतु यहाँ एक न कंडीशन कह दी, जो फंक्शन है वो आर स्टार वाला पहले वाला, यानी कि प्रांत को आर स्टार को आप एन में बदलें। तो चलिए मैं इसको आपको लिख देता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। आर स्टार के आप एन लिखेंगे, आर स्टार के स्थान पर एन, और बाकी आप ऐसे ही लिखेंगे। ये क्या होता है स्टार्टिंग वाला, मैंने आपको बेसिक वीडियो में बताया था प्रांत क्या होता है, फिर मैंने आपको ये भी बताया था आपको सह प्रांत क्या होता है। तो इसने ये कहा है कि जो आर स्टार था प्रांत के स्थान पर आप एन लिख दो। एन क्या है, आपकी वास्तविक संख्या है। अब चलिए ये बात तो आपको समझ में आ गई। अगर मैं अब एक एक के लिए बात करूं, किसके लिए, एक एक की, चलिए एक एक के लिए बात कर लेता हूं। अगर मैं एक एक के लिए बात करूं तो चलिए एक एक में क्या करेंगे भाई, अभी बताया था x1 कोमा x2। अब मानेंगे क्या, मानेंगे यहां मानेंगे क्या है n, तो यहां n ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे माय डिस्ट्रॉयर, n यानी के नेचुरल नंबर। अब क्या करेंगे, हम इसके अकॉर्डिंग बात करेंगे, किसके, यानी कि एफ एक्स बराबर 1/x1 लिखेंगे, क्योंकि हम 1 की बात कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं एफ एक्स टू की तो 1/x2 लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या बताई थी माय डिस्टेंस, एक समीकरण को आपको याद रखना है कि f(x1) बराबर f(x2)। तो देखिए f(x1) की वैल्यू कितनी है, 1/x1, और इसका मान है 1/x2। आप ऐसे ऐसे करेंगे, यानी कि ये इधर पहुंच जाएगा x2 और ये हो जाएगा x1, या x1 बराबर क्या बन जाएगा x2। तो एक बात बताएं, ये बराबर आया नहीं आया, आप कहेंगे बराबर आया। जब बराबर आया तो माय डियर स्टूडेंट आप लिख तो सकते हो, अतः फलन जो है एक एक ही है। यानी कि इतनी बात तो समझ में आ गई कि ये फलन एन, जब आर स्टार को एन में बदला तो एक एक ही फलन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब चलते हैं आच्छादक पे, आच्छादक को देख लेते हैं। आच्छादक के लिए अगर मैं डायग्राम के माध्यम से समझाऊं तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए मैं इसको ए मान लेता हूं और इसको मैं बी मान लेता हूं, और ये हमारा जो फंक्शन दे रखा है, इन्होंने एन से लेकर आर तक दे रखा, एन से लेकर आर स्टार तक, यानी कि ये तो आपका एन होगा, ये हमारा आर स्टार होगा। समझ में आ गया, ये हमारा एन होगा। एन का मतलब है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 कुछ भी रख लो। समझ में आ गई, यानी कि वास्तविक संख्या। आर स्टार में बताई जीरो को छोड़ के, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रख सकते हैं। अब एक बात बताएं, जब इसमें मैं नेचुरल नंबर अगर 1 रखूंगा, यहाँ 1 रखूंगा तो 1/1 कितना आ जाएगा, 1, यानी कि इसका संबंध किससे बन जाएगा, 1 से बन जाएगा। अब एक बात बताओ, अगर मैं x के स्थान पर यहाँ 2 रखूंगा, ये वाला 2, तो क्या बनेगा, 1/2 बनेगा, नहीं बनेगा, यानी कि 2 रख तो ही हमारा जो संबंध निकल के आएगा 1/2 आ जाएगा। क्लियर। अगर मैं 3 रखूंगा तो कितना आएगा, 1/3। अगर मैं 4 रखूंगा तो 1/4। तो एक कंडीशन बताओ, ये तो नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंग बात हो गई। अब आर स्टार में क्या आ सकती है, -1 भी तो आ सकता है, -2 भी आ सकता है, -3 भी आ सकता है, क्योंकि आप जीरो नहीं रख सकते और बाकी तो सारा कुछ सब कुछ रख सकते हो। तो इसका मतलब तो ये हुआ, ये रिलेशन इससे नहीं हुआ, क्योंकि आच्छादक की क्या कंडीशन थी, इसके प्रत्येक वो इससे मैच होने चाहिए, ये तो ऐसी नहीं है। यानी कि आपने देखा -2 -1, यानी कि ये ऋणात्मक संख्या तो दे रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दे रहा, परंतु ये वाली चीज क्या दे रही है हमें, केवल पॉजिटिव दे रही है। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिख सकते हैं कि अगर मैं सह प्रांत की बात करूं, इसमें सह प्रांत में देखिए आर स्टार है, इसमें सही है आर स्टार है। अगर मैं इस वाले में प्रांत में बात करूं तो इस प्रांत में क्या करेंगे आप, आर स्टार तो है परंतु क्या है, पॉजिटिव दे रहा, और पॉजिटिव में देखिए आप इसमें जीरो नहीं रख सकते, जीरो के इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि आप इसका मान निकाल नहीं सकते। तो इसमें से आप जीरो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो आपने देखा ये जो है सह प्रांत के बराबर नहीं है, अर्थात परिसर के बराबर नहीं है। तो आप लिखेंगे परिसर नॉट इक्वल सह प्रांत। क्या लिखेंगे, नॉट इक्वल सह प्रांत। और जब ये दोनों बराबर नहीं है तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट कि ये जो दोनों बराबर नहीं है, तो ये लिखोगे कि क्या लिखोगे, यह आच्छादक नहीं है। उम्मीद है अब आपको समझ में आया होगा इस डायग्राम के माध्यम से। तो चलिए ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब क्या करेंगे, हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको हम यहीं खत्म करते हैं, इसको रफ करके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो बच्चों आओ हमने एक सेकंड क्वेश्चन उतार लिया है। सेकंड क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन के 5 भाग हैं, पांचों भाग
आपके सेम दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो मिलते जुलते हैं। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं, ये मिलता जुलता है, देखिए, क्योंकि ये तीन पार्ट इक्वल है लगभग और ये पार्ट इक्वल है, मतलब किसके, अरे फिफ्थ के। इसलिए मैंने उसे नहीं उतारा, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो आपके ऑलरेडी वो समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम आगे की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की फर्स्ट के। ये बोल रहा है निम्नलिखित फलनों की एकेकी तथा आच्छादित गुणों की जांच करें। यानी कि अब हमें इसमें सिद्ध नहीं करना, हमें सिर्फ ये बताना ये एकेकी है या नहीं, बस हमें ये बताना है। तो चलिए पहले ही अगर मैं दूसरे का फर्स्ट की बात करूं तो इसमें बात कर लेते हैं पहले एकेकी। किसकी, एकेकी। इसमें दिया क्या है, फंक्शन दे रखा है कि एक्स यानी कि फंक्शन है एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त फलन, जो फंक्शन है वो ऐसा है एन से एन फलन है, यानी कि प्राकृतिक नेचुरल नंबर है ये। सही है, यहाँ हमारे पूर्णांक नंबर दिए हैं, यहाँ हमारे रियल नंबर दिए हैं, और ये इसमें पूर्णांक, इसमें नेचुरल नंबर दिए हैं। कहने का मतलब है क्वेश्चन मिले जुले हैं, बिल्कुल सेम इक्वल है। अगर आपकी एक समझ में आ गया तो दूसरा भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए चलता हूं, सबसे पहले मैं लिखता हूं प्यारे बच्चों एक एक के लिए। अगर मैं एक एक के लिए लिखूं तो पहले क्या करते थे, x1 और x2 क्या मानते थे, ये मानते थे जो यहाँ दे रखा है, क्योंकि ये क्या है आपका प्रांत, ये क्या है सह प्रांत। प्रांत सह प्रांत क्या होते हैं मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं। तो यहाँ क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, n लिखोगे। अब मानोगे, क्या मानोगे इसे, fx1 बराबर इसे मानोगे fx1, क्योंकि यहाँ क्या दे रखा है स्क्वायर, तो स्क्वायर लिखोगे। सही है। अगर मैं कह दूं fx2 बराबर x2 का स्क्वायर, तो हमें समीकरण मैं अभी अभी आपको बताई थी कि fx1 बराबर fx2 ये बराबर होने चाहिए। तो चेक कर लेते हैं। अगर मैं इसकी वैल्यू रखूं तो ये है हमारा x1 का स्क्वायर, ये हमारा x2 का स्क्वायर। अब क्या करते हैं, अगर मैं इसको इधर लाऊंगा माय डियर स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अगर ये 0 बनेगा तो एक बात बताइए, अब ये कौन सा फॉर्मूला आपको शो करा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। अर्थात अगर मैं इसकी बात करूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या होता है, एक बार प्लस हो जाता है और एक बार माइनस हो जाता है। समझ में आ गई। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें ये वाला फॉर्मूला नजर आ रहा है, तो इसको लगाते हैं। तो एक बार हम क्या करेंगे, माइनस कर लो, और एक बार चाहे प्लस कर लो या माइनस कर लो, क्योंकि हमें करने तो दोनों ही है बराबर 0। अगर मैं इसकी बात करूं, इसको 0 के बराबर रखूं, यानी कि x1 माइनस x2 बराबर 0, तो x1 बराबर क्या निकल गया, x2, ये आपस में बराबर आए, तो आप क्या कह सकते हो, ये एक एक की फलन है। अब बात आती है इसकी, आप बच्चे को सोच रहे हो सर आप इसे क्यों नहीं बता रहे। देखिए अगर मैं इसे बताऊंगा तो ध्यान से देखिएगा, x1 प्लस x2 बराबर 0 और x1 बराबर माइनस का x2, क्या हो गया, ये माइनस का आ गया, जो संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या बोला nn, यानी कि वास्तविक नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या आती है, पॉजिटिव मार्क्स। तो यहाँ आ रहा है हमारा नेगेटिव, और ये आप खुद ही देख लो, ये तो इक्वल है ही नहीं, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, तो बस हमारा ये संभव नहीं है। तो आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, यह संभव नहीं है, आप इतना लिख सकते हो। तो चलिए ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो आप यहाँ लिख सकते हो ना कि यह फलन हमारा एक एक ही फलन है। चलिए एक एक ही फलन समझ में आया। अब चलते हैं आच्छादी फलन पे। हमारा आच्छादी फलन क्या कहता है उसको भी हम लिख लेते हैं। अगर मैं यहाँ आच्छादी लिखूं, चलिए आच्छादी या आच्छादक फलन। अब आच्छादक के लिए क्या करेंगे, अभी पहले क्या बनेंगे, डायग्राम बनेंगे। तो डायग्राम बना लेते हैं। देखिए ये डायग्राम बना लेते हैं, यहीं को मैं बना लेता हूं, कहीं भी बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए बन गया। ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों, n। तो ये भी हमारा प्यारे बच्चों n हो गया, ये भी n हो गया। फंक्शन दिया है हमारा जो है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर दिया, सही है। ये हमें फंक्शन दिया है nn, यानी कि n से n में जाना। n का मतलब होता है यानी कि नेचुरल नंबर। अगर मैं एक रखूं यहाँ पे, तो एक का वर्ग क्या होगा, आप खुद देखेंगे एक ही निकल कर आएगा। अगर मैं प्यारे बच्चों दो रखूं, यहाँ दो, यहाँ पे दो रखूंगा, तो दो का वर्ग क्या आएगा, आप कहेंगे सर 4 आएगा। अगर प्यारे बच्चों में 3 रखूं, तो 3 का वर्ग होगा 9, कितना होगा 9। तो आपने देखा ये नेचुरल नंबर 1 2 3 तो सही है, बट इसमें नेचुरल नंबर में देख रहे होंगे
ये 1 4 9 है, यानी कि इसमें बीच में भी तो कोई संख्या होंगी। नेचुरल नंबर में क्या 2 नहीं आने का, क्या इसमें 4 3 नहीं आने का, क्या इसमें 5 नहीं आने का, क्या 6 नहीं आने का, 7 नहीं आने का, 8 नहीं आने का, यानी कि ये हमारे आच्छादक तो नहीं है, क्योंकि ये हमारा जो परिसर है वो सह प्रांत से नहीं मिल रहा। क्योंकि अगर मैं सह प्रांत की बात करूं तो सह प्रांत में ये अंक तो सारे आ जाएंगे, परंतु परिसर में हमारे 1 4 9 ही मिल रहा है, अर्थात इसमें वर्ग मिल रहा है। तो आप क्या लिखोगे, आप इसमें सीधा सीधा कुछ भी लिख सकते हो, यानी कि डायग्राम बनाने के बाद, आप डायग्राम बनाने के बाद क्या लिखोगे, लिखोगे सह प्रांत। क्या लिखोगे, सह प्रांत। सह प्रांत तो ये सारा ही होता है, बताया था। सह प्रांत में यानी कि 1 2 3 4 संख्या आ सकती है, यानी कि नेचुरल नंबर आ सकते हैं। अगर मैं परिसर की बात करूं, किसकी, परिसर, तो परिसर में देख रहे होंगे इसमें जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, तो यानी कि इसमें वर्ग नजर आ रहा, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, इस तरीके से। इसका मतलब ये तो बराबर नहीं, यानी कि भाई 2 का वर्ग 4 होगा, 1 का वर्ग 1 होगा, तो इसमें बीच में संख्या क्या रहेगी, 2 3 रह गई, 4 मिल गई, 4 के बाद 5 6 7 8 नहीं मिल रही, क्योंकि इसके बाद सीधा 3 का वर्ग 9 मिल रहा। अगर मैं यहाँ 4 रखता हूं तो 4 का वर्ग 16 मिल रहा, यानी कि इधर तो नेचुरल नंबर चल रहे 1 2 3 4, बट उधर हमें यही प्राप्त नहीं हो रहे। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारा जो सह प्रांत है वो परिसर के बराबर नहीं है। आई होप मेरी बात समझ गए होंगे। अगर ये परिसर के बराबर नहीं है तो आप क्या लिखेंगे, अतः यह फलन, यह फलन आच्छादक, आच्छादक नहीं है। आई होप इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। आप क्वेश्चन नंबर देखते हैं हमारा तो दो क्या कहता है, इसको तो हमें रफ करना पड़ेगा, तो हम रफ कर लेते हैं। इसको मैं क्या मिटा दूं, भाई एक एक ही तो हमें प्रूफ करना ही है। चलिए फिलहाल तो मैं सारा ही मिटा देता हूं, दोबारा लिखने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं इस डायग्राम को मिटा देता हूं क्योंकि हमें ये डायग्राम की अब जरूरत भी नहीं है। अब चलते हैं सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट भी यही बात कह रहा है, बिल्कुल सेम यही कह रहा है, बट यहाँ एन दिया, यहाँ दिया जेड। जेड होता है माय डियर स्टूडेंट पूर्णांक। क्या होता है, पूर्णांक। तो चलिए अब इसको समझते हैं। तो यहाँ भी इन्होंने पूर्णांक ही दिया है, तो ये भी पूर्णांक आपको पता होना चाहिए कि जेड माने होता है पूर्णांक। क्लियर है। अब एक एक की अगर मैं बात करूं तो इसमें एक बात बताइए, अगर मैं डायग्राम बना लूं, क्योंकि डायग्राम से आपके हो सकता है अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए डायग्राम को तैयार कर लेते हैं। तो ये z है, चलिए ये भी z है, तो चलिए ये भी z है। इसका फंक्शन क्या दिया है इन्होंने, एफ एक्स बराबर, ये दिया है फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। अब पूर्णांक में आप माइनस और प्लस दोनों संख्या रख सकते हैं। अगर मैं इसमें माय डिस्टेंस माइनस रखूं, देखिए अगर मैं माइनस का वर्ग करूंगा तो -1 का वर्ग 1 आएगा। अगर मैं प्लस का 1 रखूं, तो अगर प्लस का 1 रखूंगा तो भी आप देख रहे होंगे प्लस का 1 1 का ही वर्ग आएगा। अगर माय डिस्टेंस में 2 रखता हूं तो -2 का वर्ग कितना आएगा, आप कहेंगे सर 4 आएगा। अगर मैं प्लस का 2 रखता हूं यहाँ पे तो प्लस का 2 का वर्ग 4 आएगा। तो आप एक बात देख रहे होंगे, भाई पूर्णांक में तो माइनस भी आते हैं और प्लस भी आते हैं, तो यहाँ माइनस प्लस तो हमें प्राप्त हो रहा है। बट अगर मैं सह प्रांत में देखूं तो हमें केवल पॉजिटिव मार्क्स प्राप्त हो रहे हैं, और वो भी आपके 1 4 9 यानी कि वर्ग के रूप में हमें। और बाकी जो संख्या बची, जैसे अगर माइनस की रखें प्लस की रखें, तो वो तो प्राप्त हो ही नहीं रही। तो ये इसका मतलब आच्छादक तो नहीं है। अगर मैं बात करूं इसके मिलान की, तो ये तो इसका ही हो रहा है, ये भी इसका ही हो रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी बात करूं, तो ये बताइए एक एक ही है या नहीं है। आप कहेंगे सर एक एक ही तो नहीं है, क्या है फिर ये, बहु एक ही। मैंने बताया था, यानी कि बहुत सारे एक पे डिपेंड, यानी कि एक अनार 100 बीमार वाली जब आपको बीमारी बताई थी, यानी कि बहुत सारे एक पे डिपेंड है। तो ये एक एक ही तो नहीं है, फिर क्या है, ये बहु एक एक ही। तो इसका मतलब एक एक ही भी नहीं है और आच्छादक भी नहीं है। तो चलिए अब लिख लेते हैं।
क्योंकि मैंने अभी आपको केवल समझाया है। अगर मैं एक एक की बात करूं, चलिए मैं यही लिख देता हूं, यही आपको दिखा देता हूं थोड़ा सा सेकंड पार्ट है इसका। क्या लिखेंगे? एक ही में अगर मैं फंक्शन में -1 रख रहा हूं या फंक्शन में 1 रख रहा हूं तो आपको 1 प्राप्त हो रहा। परंतु एक बात बताइए, फंक्शन की जो वैल्यू आई है वो तो पॉजिटिव आई है, परंतु फंक्शन जो लिया हमने, एक बार माइनस लिया एक बार प्लस लिया, क्या ये आपस में बराबर हैं? आप कहेंगे सर नहीं है। यानी कि आप ये कह सकते हैं किंतु ये तो दोनों बराबर है, परंतु -1 नॉट इक्वल 1, भाई ये तो आपस में बराबर नहीं है। इनकी जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव है, परंतु जो हमने वैल्यू ली है वो तो अलग अलग ली है। ये तो आपको ऑटोमेटिक आप खुद ही कह सकते हैं ये तो अलग अलग है। तो आप क्या लिख सकते हैं? अतः यह एक ही फलन नहीं है। चलिए आप इसे भी लिख लेंगे। अब बात आती है इसके इसके किसकी? आच्छादक की। चलिए मैं आच्छादक को भी अच्छे से समझा देता हूं। आच्छादक को अगर मैं आच्छादक की बात करूं तो आच्छादक में क्या करेंगे? देखिए आप आच्छादक में देख रहे होंगे, अगर मैं सह प्रांत की बात करूं, किसकी? सह प्रांत। सह प्रांत में होता है z, यानी कि z जो आपको दिख रहा है। परंतु अगर z क्या है आप लिख भी सकते हो, अगर लिखना चाहो तो पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। अगर मैं इसमें परिसर की बात करूं, किसकी? परिसर की, तो परिसर में क्या आ रहे हैं? केवल z की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है केवल पॉजिटिव, क्योंकि हम माइनस रख रहे हैं तो भी हमें प्लस प्राप्त हो रहा, प्लस रख रहे हैं वो भी हमें प्लस प्राप्त हो रहा। माइनस रखो या प्लस रखो, हमें इसमें जो सह प्रांत है, क्योंकि ये क्या है आपका पता है ना? प्रांत। ये क्या है आपका? सह प्रांत। और जो इसके सारे मैच होते हैं, जो इससे मैच हो जाते हैं, वो क्या होते हैं? परिसर। परिसर में हमारे यहाँ क्या आएगा? 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा। तो परिसर मैंने आपको समझाया था, इसके सारे मैच इससे होने चाहिए, परंतु ऐसी कंडीशन हमें नहीं दिख रही। तो आप कह सकते हैं जो सह प्रांत है वो नॉट इक्वल परिसर के है। किसके? परिसर के। आप चाहो तो इसे लिख दो, या आप चाहो तो z नॉट इक्वल z प्लस, क्योंकि z प्लस क्या दिखा रहा? पूर्णांक के पॉजिटिव, और ये दिखा रहा है केवल पूर्णांक। ये आपस में बराबर नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे? माय डियर स्टूडेंट के यह आच्छादी फलन नहीं है। उम्मीद है ये आपके समझ में आ गया होगा। क्या लिखोगे? अतः यह आच्छादी फलन नहीं है। क्या नहीं है? आच्छादी फलन नहीं है। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर मैं बात करूं इसकी, किसकी? इसकी। चलिए इसकी भी बात कर लेते हैं, यानी कि बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग ही बात करेंगे। इसमें भी क्या होगा? बिल्कुल सेम यही होगा। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप इसका डायग्राम बनवाना चाहते हो तो डायग्राम भी, क्योंकि डायग्राम से देखिए माय डियर स्टूडेंट बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, क्योंकि डायग्राम जो है क्लियर कर देता है। आप खुद ही देख रहे हो मैचिंग कहां से हो रही है। अगर मैं इसका रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, चलिए इसका भी एक डायग्राम बना लेते हैं। ये r है, ये भी r है, सही है। इसका फंक्शन क्या दे रखा? इन्होंने बिल्कुल सेम यही फंक्शन दे रखा है, बराबर x²। सही है। अगर मैं -1 रखूं तो भी 1 प्राप्त होगा, अगर मैं 1 रखूं, अगर मैं 1 रखूंगा तो भी 1 प्राप्त होगा, -2 रखूंगा तो भी हमें 4 प्राप्त होगा, अगर मैं 2 रखूंगा तो भी हमें 4 प्राप्त होगा। इसका मतलब ये तो उसी पे डिपेंड हो गया ना, जो बिल्कुल जस्ट अभी कराया था। तो अब आप देख रहे होगे, अगर मैं इसको मैं ये तो इससे प्राप्त हो रहा है, ये भी इसको प्राप्त करा, ये भी और ये भी बिल्कुल सेम वही डायग्राम बन गया। तो ये तो एक एक ही नहीं है। क्या नहीं है? एक एक ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें अगर मैं बात करूं -1 का वर्ग करूंगा 1, +1 का वर्ग करूंगा तो भी 1, तो ये भी हमारा। तो देखिए अगर मैं रिजल्ट ले रहा हूं तो रिजल्ट एक मिल रहा है, परंतु फंक्शन तो आपके अलग अलग है। जब फंक्शन अलग अलग है, रिजल्ट एक है, तो फंक्शन ही एक नहीं है, तो एक ही फलन तो नहीं है। तो क्या है ये हमारा अंतक्षेपी है। चलिए लिख लेते हैं प्यारे बच्चों, लिखते हैं पहले स्टार्ट ये वाला। क्या लिखोगे? कौन सा? ये तीसरा पार्ट। कौन सा है? तीसरा। तो लिखोगे एक एक ही।
अब एक एक के लिए क्या लिखोगे? हमने देखा जो फंक्शन लिया एक लिया माइनस का, और जो फंक्शन लिया उसकी वैल्यू ली एक, उन दोनों का रिजल्ट एक आया। परंतु इसकी जो वैल्यू ली -1 नॉट इक्वल 1। किंतु लिख सकते हो, किंतु बिल्कुल सेम यही लिख सकते हो, हमारे तो बराबर नहीं है। अब बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये एक एक ही फलन नहीं है, तो लिख लो अतः यह एक एक की फलन नहीं है। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अगर मैं बात करूं अब आच्छादक की, तो चलिए आच्छादक को भी देख लेते हैं। आच्छादक, अब आच्छादक में बताइए भाई, ये हमारा क्या है? प्रांत। क्या है? सह प्रांत। और सह प्रांत हमारा क्या है? आर। सही है। बट अगर मैं परिसर की बात करूं, परिसर, परिसर में तो ये आर प्राप्त हो रहा है हमें, यानी कि आर के पॉजिटिव मान ही प्राप्त हो रहे हैं। जब हमें पॉजिटिव प्राप्त हो रहे हैं तो इसका मतलब ये दोनों क्या हुए? आर नॉट इक्वल आर प्लस। तो ये बराबर क्या आ रहे हैं? नहीं आ रहे। और जब नहीं आ रहे तो क्या लिखोगे? यह आच्छादक फलन नहीं है। आई होप 1 2 3 अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे, मतलब दूसरे का चौथा। ये हमारा क्या कह रहा है, इसको भी अच्छे से देख लेते हैं। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं, आपको सबको समझ में आ रहा होगा। अगर मैं इसकी बात करूं इसके, इस वाले की, यानी कि इस फंक्शन की, तो इसमें क्या दे रखा? इसमें दे रखा है घात 3। तो यार बहुत सिंपल है। तो घात 3 का मतलब है जहां दो दो आने अब 3 आने यार। इनको देखो इसकी तरह है ये, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। चलिए फंक्शन बना ले, पहले आप डायग्राम बना लीजिएगा, डायग्राम से थोड़ा सा अच्छा सा समझ में आ जाता है। ये एन एन है तो एन एन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एन एन। फंक्शन आप यहां देखें, ये फंक्शन दे रखा है एन बराबर, सॉरी एक्स है तो एक्स ही लिखेंगे, एक्स की क्यूब। अब क्या लिखेंगे? अगर मैं इसमें एन से होगा आपके नेचुरल में, अगर तो वास्तविक संख्या, अगर मैं इसमें एक रखूं तो एक का क्यूब क्या होगा? एक होगा। अगर मैं दो रखूंगा, दो का क्यूब क्या होगा? 8 होगा। अगर मैं 3 रखूंगा, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा? 27। तो अब आप देख रहे होंगे नेचुरल नंबर वास्तविक संख्या में ये तो हमें क्यूब प्राप्त हो रही है और बाकी संख्या तो मिल ही नहीं रही। भाई आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा, जैसे मैंने एक रखा, एक क्यूब कैसा है, दो रखा, 8 कैसा है, तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, आप इसके स्थान पर रखेंगे, यहाँ एक्स के स्थान पर कितना ले रहे हैं हम? 2। 2 की घात 3 होती है, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इस तरीके से लिख रहा हूं मैं। अगर मैं 3 देख रहा हूं तो ये, तो बीच में तो और भी संख्या होंगी, जैसे 2 3 4 5, ये बहुत सारी संख्या। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये हमारा ये तो है ही नहीं। क्या क्या नहीं है, लिख लेते हैं। चलिए अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? एक एक के लिए, एक एक के लिए। चलिए एक एक के लिए कर लेते हैं। एक एक में देखा हमने कि एक रखा तो क्या प्राप्त हुआ, दो रखा तो हमारा क्या प्राप्त हुआ। एक एक ही में रख लेते हैं। अगर मैं फंक्शन की बात करूं एफ एक्स, यानी कि आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो जैसे हमने इसमें करा था। क्या करा था? माना था। क्या माना था? x1 कोमा x2। क्या है यहाँ? n। क्या है? n। तो n ही मानेंगे, n ही, n के n में बिलोंग कर रहे हैं। तो ये मान लेते हैं एफ एक्स वन बराबर, क्या करेंगे? x की क्यूब। क्या करेंगे? x1 की क्यूब। या एफ एक्स टू की मैं बात करूं तो ये होएगा x2 की क्यूब। सही है। अब समीकरण क्या बोली थी मैंने? समीकरण बोली थी कि एफ एक्स वन इक्वल होगी एफ एक्स टू। सही है। अब चलिए अगर मैं इसकी वैल्यू रखूं तो x1 की क्यूब और ये हो जाएगी हमारा x2 की क्यूब। इसको इधर ले आओ, x1 की क्यूब माइनस x2 की क्यूब बराबर क्या बन गए? 0। अब क्या करोगे? इसका फॉर्मूला खोलो। फॉर्मूला क्या होता है? x1 माइनस x2, एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर प्लस x1 कोमा x2 बराबर 0। अगर मैं इसको 0 के बराबर लूंगा, x1 बराबर हो जाएगा x2। तो ये देखा बराबर आए, क्योंकि ये वाला मान तो संभव है ही नहीं। सही है। तो यहां लिख सकते हो अतः यह फलन क्या है? एक एक ही है। क्या है माय डियर स्टूडेंट? एक एक ही है।
तो एक एक ही तो हमारा समझ में आ गया। अगर मैं बात करूं आच्छादक की, तो चलिए आच्छादक भी देख लेते हैं माय डियर स्टूडेंट। आच्छादक, अगर मैं आच्छादक की बात करूं तो आच्छादक में क्या होगा, आपने देख रहे होंगे ये वाले जो है सह प्रांत, क्या सह प्रांत में एन प्राप्त, सह प्रांत में जब हमें प्यारे बच्चों एन प्राप्त हो रहा है, यहाँ खुद को दिख रहा होगा, तो इसको क्या करना है, इसको अब हमें देखना है क्या ये परिसर से मिल रहा है नहीं मिल रहा, क्योंकि ये तो तुम्हें पता ही है ना क्या है, ये है प्रांत और ये है आपका सह प्रांत। सह प्रांत और सह और परिसर क्या होता है, परिसर आपको बताया था जो बी में उपस्थित होते हैं जितने एलिमेंट्स वो हमारे ए से जुड़ने चाहिए। तो इसमें नेचुरल नंबर में आपके 2 3 भी आएंगे और बाकी किसमें आएंगे, इसमें 4 5 6 भी आएंगे, बाकी बहुत सारे आएंगे यार, बहुत सारे आएंगे तो हमें तो नहीं मिल रहे, क्योंकि ये तो इनका रिलेशन तो केवल 1 से 2 से 3 से यानी कि क्यूब से ही प्राप्त हो रहा। अगर मैं प्रांत लिखूं, सॉरी परिसर, तो परिसर क्या होगा, आप 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, 4 की क्यूब ऐसे ही करते रहते चल रहे हैं, यानी कि आप लिख सकते 1 का क्यूब 8 27 और 64 ऐसे करते चल रहे हैं। और जब ऐसे चल रहा है तो एक बात बताइए, क्या ये बराबर है, क्योंकि ये तो नेचुरल नंबर का मतलब है 1 2 3 4 5 6, बट यहाँ तो ये क्यूब नजर आ रही है तो ये हुआ अलग, क्या हुआ अलग। तो इसको क्या करेंगे, इसको अब लिख सकते हैं, चूंकि जो हमारा सह प्रांत है वो नॉट इक्वल परिसर, क्या है परिसर, तो जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं हैं तो आप लिख सकते हैं अतः यह फलन क्या नहीं है, आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने देखा दूसरे का पहला दूसरा तीसरा चौथा पार्ट करा। अब देखिए बात आती है इसमें जो 5वां पार्ट है माय डियर स्टूडेंट, वो आप खुद करेंगे क्योंकि बिल्कुल सेम यही है, यही वाला हल होगा इसी तरीके से। बस यहाँ एन एन के स्थान पर शायद उन्होंने जेड जेड दे रखा है, जेड जेड वाले मैंने आपको करा दिया है, एक ये रहा, बाकी तो एक के बेस पे ये जेड है या फिर आर आप खुद देख लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के सारे सवाल मैंने करा दिए हैं। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट करा तथा क्वेश्चन नंबर 2 के जितने पार्ट थे वो कवर करे। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस में किसी चीज को लेकर, तो आज हम इस वीडियो में रखते हैं। अगली वीडियो थोड़ा सा लेंथी बनाएंगे, कोशिश करेंगे बहुत ज्यादा सवाल करने की, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम बचा है, वीडियो बहुत कम बन पा रही है, कुछ प्रॉब्लम मुझे चल रही है, उसकी मेडिसिन चल रही है। तो मैं आज की वीडियो यहीं रोकता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।